बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 2020 में हम आपको 1980 की तरह वेलकम कर रहे हैं। ये हमारा कैमरा का ब्लैक एंड वाइट मोड वर्क कर रहा है। तो टाइम वेस्ट करने की बजाय हम आते हैं अपने टॉपिक की जानब। हम आज बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स पर। इससे पिछले टॉपिक में हमने बात की रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पर। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या है? किसी एक फोर्स को उसके दो कंपोनेंट्स में, जो कि एक्स और वाई कंपोनेंट कहलाते हैं, उनमें डिवाइड कर देना रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहलाता है। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे, अगर फर्ज करें हमारे पास फोर्स के कंपोनेंट्स हों, तो हमने उन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स से फोर्स को फाइंड करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके इसको समझने के लिए आपके लिए एक डायग्राम बना रहा हूं। फर्ज करें हमारे पास एक कार्टेशियन प्लान है। एक कार्टेशियन प्लान क्या होता है हम पहले भी बात कर चुके हैं। वो दो लाइनें जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हों, कार्टेशियन प्लान बनाती हैं। ये लाइनें हमारे लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करती हैं। ये हमारे कहलाते हैं एक्स एक्सिस और ये हमारे कहलाते हैं वाई एक्सिस। ये पॉइंट हमारा कहलाता होता है ओ। ये पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। यहां तमाम वैल्यूज ग्राफ की 0 होती हैं। ये साइड हमारी एक्स डैश एक्सिस कहलाती है। एक्स की जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज होंगी वो इस तरफ आएंगी और ये हमारी साइड वाई डैश एक्सिस कहलाती है। अगर वाई की कोई नेगेटिव वैल्यू है तो वो इस तरफ आएगी। अब अगर बात करें तो हमारे पास फर्ज करें दो कंपोनेंट्स हैं फोर्स के। मैं यहां पे सामने उनको ड्रा कर रहा हूं। फर्ज करें हमारे पास फोर्स का एक कंपोनेंट है, इसको हम आर का पी का नाम दे देते हैं, और दूसरा कंपोनेंट है वो फोर्स का हमारे पास ओ आर है। ये कंपोनेंट टुवर्ड्स द वाई एक्सिस एक्ट कर रहा है, ये कंपोनेंट टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस एक्ट कर रहा है। ये दोनों कंपोनेंट्स अगर हम चाहें तो इनको हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग जमा भी कर सकते हैं। जहां पर पहले वेक्टर का हेड है वहां अगले वेक्टर की टेल उठा के ले आए, यानी यूं कहें कि हमने इसी वेक्टर को उठा के यहां पर ले गए। हमने इस ओ आर को उठाया और पी आर के आगे ले गए। इस तरह से जितनी लेंथ इसकी है इतनी इसकी रखिएगा। अब हमारे पास जो ओ आर था वो यहां पे आ गया, ये यहां पर आकर पी आर बन गया। ये पहला वेक्टर है हमारा, फर्ज करें ये दूसरा वेक्टर है। हमने अगर इनको अकॉर्डिंग टू द हेड टू टेल रूल जमा किया हो तो हम इसको पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिलाते हुए, पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से अगर मिला दें तो फिर हमारे पास ये जो ओ आर बनेगा, ये फर्ज करें ये हमारा हो गया ये रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमारा ये वाला जो कंपोनेंट है फोर्स का, ये एफ एक्स होता है। ये कंपोनेंट हम जानते हैं एफ वाई होता है और ये क्या होता है एफ होता है। अब हमें पता है कि अगर ये मिला दिया गया, रिजल्टेंट फोर्स बना दी गई, तो यहां पर ये जो ट्राइंगल बनी है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और एक राइट एंगल ट्राइंगल उसके अपने प्रिंसिपल्स हैं। पिछले टॉपिक में हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस किया। You know, triangle has different types. Triangle can be obtuse angle, triangle can be acute angle, and triangle can be right angle. ये एक right angle triangle है। इसमें एक एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। तो जो right angle triangle होती है वो एक थ्योरम को ये करती है। उस थ्योरम को हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है उसके अकॉर्डिंग हमें पता है, पहले हम इसको ट्राइंगल को नाम दे दें। वी नो दिस पार्ट ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स बेस, दिस पार्ट ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स परपेंडिकुलर, and this part of triangle is also called its hypotenuse। ये पार्ट हाइपोटेन्यूस कहलाता है।
ये पार्ट परपेंडिकुलर कहलाता है इसका, और ये वाला नीचे वाला हिस्सा इसकी बेस कहलाता है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो हमेशा बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमारे पास इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ आर का स्क्वायर, ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस हमारे पास क्या है? ओ पी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर प्लस हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। अब हम चाहें तो यहां से इनको नाम भी दे सकते हैं। हमारे पास ओ आर क्या होता है? एफ होता है, एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर, ये बन जाएगा एफ वाई का स्क्वायर। अब ऐसा करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, यहां बच गया एफ। यहां से कैंसिल नहीं हो सकता जब तक कि ये दोनों स्क्वायर इनके आके ये आपस में ऐड ना हो जाएं। तो f इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये हमने बना लिया पहला फार्मूला। इसकी मदद से अगर हम चाहें तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास फोर्स का x कंपोनेंट मौजूद हो और अगर हमारे पास फोर्स का y कंपोनेंट मौजूद हो तो फोर्स फाइंड की जा सकती है। अब अगर हमने ये फाइंड करना हो कि ये फोर्स किस डायरेक्शन के तहत अमल करती है तो हमें एक बार फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सहारा लेना पड़ेगा। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग हमें पता है जो tan ऑफ थीटा होता है, tan ऑफ थीटा ये बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। अब हम थीटा को उधर छोड़ते हैं, tan को उधर ले चलते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स, हमें पता है परपेंडिकुलर हमारा क्या है? एफ वाई ओवर बेस क्या है? एफ एक्स। तो हम इस दूसरे फार्मूले से अगर चाहें तो फोर्स की डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्या मौजूद हो? एफ वाई मौजूद हो, और अगर हमारे पास क्या मौजूद हो? एफ एक्स मौजूद हो। तो इट वाज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हम एक फोर्स को उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते थे, और इस प्रोसेस में हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स से फोर्स फाइंड करना सीखते हैं, और वो फोर्स किस एंगल पे एक्ट करती है, वो एंगल कौन सा होता है वो फाइंड करना भी सीखते हैं। अगर हमारे पास जो है वो एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज मौजूद हों। इसके हवाले से आगे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे इनको यूज करते हुए। इस टॉपिक में से अगर आपको किसी की समझ ना आई हो किसी चीज की तो आप उसको सवाल को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आज का हमारा आपको मोड कैसा लगा कैमरा का इस बारे में भी आप जरूर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।